हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब घर पे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। पिछली कक्षा में हमने हिंदी सुरभि से आ की मात्रा का एक पाठ पढ़ा और कुछ अभ्यास कार्य भी किया। आज फिर से हम हिंदी सुरभि का एक और आ की मात्रा का पाठ पढ़ेंगे और कुछ अभ्यास कार्य भी करेंगे और उसके बाद हम ई की मात्रा को समझेंगे। ठीक है, देखिए आ की मात्रा। क में आ की मात्रा क में आ की मात्रा का। ठीक है, किसी अक्षर के साथ हम अगर एक डंडी जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? आ की मात्रा। ठीक है, चलिए हम पाठ से शुरू करते हैं। आ की मात्रा। र आ ज आ राजा। भ आ ल आ भाला। छ आ त आ छाता। त आ र आ तारा। त आ ल आ ताला। म आ ल आ माला। ठीक है, यहाँ पर दोनों अक्षरों में आ की मात्रा लगी है, इसलिए हम दोनों अक्षरों को खींचकर बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व में आ की मात्रा वा, हवा। यहाँ पर दूसरे अक्षर में आ की मात्रा लगी है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं हवा, हवा। त व में आ की मात्रा वा, तवा। र में आ की मात्रा रा, हरा। ज ल में आ की मात्रा ला, जला। छ में आ की मात्रा छा, ल, छाल। यहाँ पर पहले अक्षर में आ की मात्रा लगी है, छाल, छाल। साल, साल। ठीक है, ख आ खा, न आ ना, खाना। ज आ जा, न आ ना, जाना। ग आ गा, ज र, गाजर। ह ल वा, हलवा। ये 3 अक्षर वाले शब्द हैं। गाजर में ग में आ की मात्रा लगी है, इसलिए हम उसे पढ़ेंगे गाजर। और यहाँ ह ल व में आ की मात्रा वा, हलवा। चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। मामा आए। रामा मामा आए। सॉरी। मामा नाना का छाता लाए। मामा नाना का काला छाता लाए। रामा आ गाना गा। फिर से पढ़ते हैं। मामा आए, रामा मामा आए। मामा नाना का छाता लाए। मामा नाना का काला छाता लाए। रामा आ गाना गा। कौन आए? मामा आए। किसके मामा आए? रामा के मामा आए। मामा ने क्या लाया? मामा ने छाता लाया। मामा किसका छाता लेके आए? नाना का छाता लेके आए। और छाता किस रंग का था? काला। ठीक है, और रामा को क्या कहा जा रहा है? रामा आ गाना गा। आपको ये पाठ पढ़ते हुए वीडियो मुझे सेंड करना है। ठीक है,
चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। सही जगह पर आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। पहला चित्र है अखबार। यहाँ पर ब में आ की मात्रा लगा हुआ है। अखबार, अखबार। अब दूसरा चित्र है गाजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस अक्षर को खींच रहे हैं? पहले अक्षर को, गा। इसलिए कहाँ आ की मात्रा आएगी? ग में। ग में आ की मात्रा, गाजर, गाजर। अब नेक्स्ट देखिए, टमाटर, टमाटर। तो हम किस अक्षर को खींच रहे हैं? दूसरे अक्षर को, मा, ट, मा। तो हम किस में आ की मात्रा लगाएंगे? म में। टमाटर, म में आ की मात्रा, मा, टर, टमाटर। अब ये चित्र है लड़का। आप बताइए इसमें कहाँ पे आ की मात्रा आएगी? क्या ल में आ की मात्रा आएगी? नहीं। अगर ल में आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनेगा? ल में आ की मात्रा, लाडक, लाडक। नहीं। ड में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? ल, ड में आ की मात्रा, डाक, लड़ाक। नहीं, ये भी रॉन्ग है ना? तो कहाँ आ की मात्रा आएगी? ल, ड, क में आ की मात्रा, का, लड़का। अब करेक्ट है, सही है ना? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोनों वर्णों में आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। छ, त, छत। अब दोनों में अगर आ की मात्रा लगाते हैं तो छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता। क्या बन जाएगा वो? छाता। देखिए छत से क्या बन गया? छाता। तो अगर हम किसी अक्षरों में मात्रा लगाते हैं तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, अंतर आ जाता है। ठीक है। द, न, दन। द में आ की मात्रा दा, न में आ की मात्रा ना। क्या बन जाएगा? दाना। ठीक है। क, ल, कल। क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, काला। कल से क्या बन गया? काला। न, ल, नल। न में आ की मात्रा ना, ल में आ की मात्रा ला। क्या बन गया? नाला। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, छत से बन गया छाता, दन से दाना, कल से काला और नल से नाला। इस तरह दोनों अक्षरों में आ की मात्रा लगाने पर पहले वाले शब्द और दूसरे शब्द में के अर्थ में अंतर है। ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। जोड़कर लिखिए। नहर, नहर। नेक्स्ट है लहर, लहर। ठहर, ठहर। चौथा क्वेश्चन है, सुंदर अक्षरों में लिखिए। आपको ये अपने आप करना है। ठीक है। आप ये पूरा अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। चलिए अब दूसरा अभ्यास कार्य देखते हैं। दिए गए चित्रों और शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ चित्र भी दिए गए हैं। इन चित्र और शब्दों की सहायता से हमें कहानी पूरी करनी है। कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। चलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है। एक था, यहाँ पे चित्र बना है लड़के का, इसलिए यहाँ आएगा एक था लड़का। एक था लड़का, उसका डैश राजन था, उसका नाम राजन था। ठीक है। एक था लड़का, उसका नाम राजन था। राजन का, यहाँ पे दो लड़के हैं तो राजन का भाई था आरव। राजन का भाई था आरव। राजन और आरव का घर का चित्र बना, इसलिए क्या आएगा? घर। राजन और आरव का घर। उसके बाद क्या चित्र बना है? पहाड़। राजन और आरव का घर पहाड़ पर था। एक बार पहाड़ पर, यहाँ चित्र क्या है? बाघ। तो एक बार पहाड़ पर बाघ आया। बाघ यहाँ क्या कर रहा है? बाघ मुंह खोल के दहाड़ रहा है। तो बाघ दहाड़ा। राजन, अगर हमारे सामने बाघ दहाड़ेगा तो हमको क्या लगेगा? डर ना। तो राजन
भी डर गया, राजन डर गया। आरव और राजन डैश पर चढ़ गए। चित्र देखिए, आरव और राजन कहाँ पर चढ़ गए? घर की छत पर। आरव और राजन छत पर चढ़ गए। बाघ दहाड़ता रहा। उसके बाद दहाड़ दहाड़ के क्या किया बाघ? देखिए वो पलट गया ना, उल्टा हो गया। तो बाघ चला गया। बाघ क्या किया? चला गया। फिर से एक बार रीड करेंगे। एक था लड़का, उसका नाम राजन था। राजन का भाई था आरव। राजन और आरव का घर पहाड़ पर था। एक बार पहाड़ पर बाघ आया। बाघ दहाड़ा, राजन डर गया। आरव और राजन छत पर चढ़ गए। बाघ दहाड़ता रहा। बाघ चला गया। तो इस तरह आपको भी अपनी पुस्तक में ये कंप्लीट पूरा करना है, खाली स्थान भरना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसको रीड करते हुए, पढ़ते हुए मुझे वीडियो भी सेंड करना है। और आप यहाँ पर पूरे आ की मात्रा और बिना मात्रा वाले ही शब्द ही दिए गए हैं, तो आप इसको डिक्टेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं ई की मात्रा। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हमेशा अक्षर के पहले लगाई जाती है, ठीक है, या सामने लगाई जाती है। जैसे देखिए कैसे, र में ई की मात्रा री, र के सामने लगा है छोटी ई की मात्रा और वो बन गया र में छोटी ई की मात्रा री, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रिक्शा, र में छोटी की मात्रा री। अब दूसरे अक्षरों में ई की मात्रा लगाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए, क में छोटी की मात्रा की। जैसे हम कहते हैं किताब, क में छोटी की मात्रा की, किताब। ख में छोटी की मात्रा खी, खिलौना, खिल। ह में छोटी की मात्रा ही, ह में छोटी की मात्रा ही। जैसे हम कहते हैं हिंदी, ह में छोटी की मात्रा ही, हिंदी। द में छोटी की मात्रा दी, दी से कौन सा शब्द बनेगा? दिल। द में छोटी की मात्रा दी, ल, दिल। ल में छोटी की मात्रा ली, लिख। ब में छोटी की मात्रा बी, बिल, ठीक है। इस तरह सभी व्यंजनों में हम छोटी ई की मात्रा लगाकर देखेंगे। जैसे क में छोटी की मात्रा की, ख में छोटी की मात्रा खी, ग में छोटी की मात्रा गी, घ में छोटी की मात्रा घी। ऐसे आप सारे व्यंजनों में ई की मात्रा लगाकर पढ़कर देखिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ई की मात्रा समझ में आ गई होगी। अगली कक्षा में हम ई की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ेंगे और पाठ भी पढ़ेंगे, जिससे आपको ई की मात्रा और अच्छी तरह समझ में आए, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।